गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। चरण कमल में राखियो मैं बांधी जाम गुलामी, राम नाम रटते रहूं जब लग गट में प्राण, कबहु तो दीन दयाल के बनक पड़ेगी कानी। आज सतगुरु बंदीश्वर कबीर भगवान तथा उन्हीं के अवतार व स्वरूप सतगुरु गरीबदास जी महाराज की परम कृपा से आज ये सतगुरु महिमा, परमात्मा की महिमा गुणगान का ये द्वितीय दिन है। 2 मार्च 2002 ये वो शुभ दिन है कि आज ऐसे घोर कलयुग में परमात्मा की महिमा का एक विस्तृत गुणगान किया जा रहा है। और ऐसे समय में जो प्राणी सत्संग सुनने के लिए आते हैं वो बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी हैं, क्योंकि मनुष्य शरीर इस जीवात्मा को बहुत ही पुण्य कर्मों के प्रभाव से प्राप्त होता है। और मनुष्य शरीर पाके जो प्राणी सत्संग के अंदर आते हैं वो और भी ज्यादा शुभ कर्मी हंस आत्मा होती हैं। और जो सत्संग में आकर के गुरुदेव से के सत्संग को सुनकर, संतों के विचार सुनकर और उपदेश ले लेते हैं, उनके पुण्य कर्मों का कोई हिसाब नहीं लग सकता, उनकी कोई गणना नहीं होती। अर्थात वो देव पुरुष हैं ऐसे कलयुग में जो परमात्मा की कृपा से सत्संग में आते हैं और उसकी तलाश के अंदर हैं, भगवान की उनको चाह है। सभी संत और सभी शास्त्र यही प्रमाण देते हैं कि ये मनुष्य शरीर इतना सस्ता नहीं है जितना आपने सोच रखा है। ये देही सौंगी नहीं, महंगी रत्नों मोल। ये देही, ये शरीर इतना सस्ता नहीं है, ये तो रत्नों के हिसाब से इसकी कीमत है। मनुष्य शरीर से हमने क्या करना है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, ये संत और शास्त्र ही हमें प्रमाण दिया करते हैं। हम संसारिक व्यक्तियों के साथ रहते हैं, उन बेचारों ने केवल अपनी रोटी और रोजी का ही विशेष ज्ञान होता है, अन्य ज्ञान वो नहीं दे सकते आपको। जो विशेष ज्ञान हमने चाहिए वो संत और शास्त्र देते हैं। शास्त्रों को आप संतों के बिना समझ नहीं सकते। गुरु बिन किन्हें न पाया ज्ञाना, और जो थोथा बुझ छड़े किसाना। यही गीता जी, यही कबीर साहब का शास्त्र, गरीबदास जी का ग्रंथ साहब और अन्य संतों की वाणी पहले बहुत महापुरुष भक्त आत्मा पढ़ा करती थी, लेकिन अब जो पढ़ोगे अब तुम्हें विशेष आनंद आएगा, क्योंकि आपको ज्ञान हो गया कि यहाँ पर वो परमपिता
अपनी वाणी से क्या हमें समझाना चाहते हैं और पहले हम इसका क्या अर्थ लगाया करते थे। तब ये आत्मा की खुराक इस आत्मा को श्रेष्ठ मिलेगी और फिर ये आत्मा उस परम पिता को पाने के लिए तड़प उठेगी। और जिनकी आत्मा जाग गई उन्होंने अपने तन मन और धन की परवाह नहीं करी उस ईश्वर को पाने के लिए। रात्रि में कल आप सत्संग सुन रहे थे कि और बात तेरे काम नहीं आवे, संतों सरने लाग रे, और क्या सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। जागना कौन कैसे है और सो कैसे रहे थे? हम सो रहे थे अज्ञान अंधेरे में, इस मोह ममता की निंद्रा के अंदर। हमने केवल अपनी संतान और संपत्ति और अपनी रिश्तेदारी, अपनी रोटी और रोजगार यही दिखाई देता और कुछ नहीं दिखाई देता। इससे आगे हम नहीं जागे थे और ज्यादा शाम ने फिर एक गुटी ला लेते, कोई ताश खेल लेता। अब पता चला कि मनुष्य शरीर ऐसे बर्बाद करने का नहीं था। रोजी और रोटी के साथ साथ ईश्वर की आराधना उससे भी ज्यादा उत्तम थी, अति आवश्यक थी। ये ज्ञान संत ही दिया करते हैं और जब हम सत्संग में आते हैं तो फिर हम जागते हैं। इस तन सराय में जीव मुसाफिर, ये शरीर एक चलती फिरती धर्मशाला है और ये इस शरीर में एक जीव है, उसको विशेष रूप से ये अलॉट है। उस जीव आत्मा को ये मिली हुई है और ये इसलिए मिला था इसको कि आप इससे अपने व्यापार बिजनेस को बढ़ाना है। इस धर्मशाला में रह के ये किराए पे मिली है हमें। जितना हम अपना पुण्य वहां जमा करा कर आए हैं इतने दिन के लिए हमें मिला है ये। इसके बाद ये छीन लिया जाएगा जबरदस्ती, आपके पास नहीं रहेगा। इसमें हमने जो करना है, इससे जो काम करना था, इस धर्मशाला में रह के हमने यहाँ जो व्यापार करना था उसको हम भूल गए और ये टोटा हमें इतना हानिकारक होएगा कि वो परमात्मा जिसने हमें अपनी पूंजी देकर के यहाँ भेजा था कि इस सौदे को बढ़ाना है आपने, हम बढ़ा करके ना के घटा रहे हैं, बढ़ा नहीं पा रहे। जब हम संतों के शरण में आते हैं तो हमने इस सौदा करने के तरीके का ज्ञान होता है और फिर हम जाग जाते हैं और फिर हम अपने उस मूल काम को पूरा कर जाते हैं। कौन कौन जागे, कैसे जागे, ये आपको सत्संग के माध्यम से ये 5 दिनों में सारा सुनाया जाएगा। इस तन सरा में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे, रात बसेरा कर ले डेरा, चले सवेरा त्याग रे। ये सारा जीवन एक रात्रि है, इसमें हम ये सौपन देख रहे हैं और जब ये सौपन टूट जाएगा यानी ये शरीर समाप्त होगा, जब हम यहां से चलेंगे, सुबह उठकर जैसे प्राणी रात्रि में सौपन देखा हुआ ढूंढता है कि मैंने क्या देखा था, मैं कहां था, वो क्या वस्तु है, वो कहां गई, अब मेरी सारी वस्तु जो मैंने सपने में प्राप्त थी, तो देखता है कि वो कुछ नहीं था, ये तो वैसे ही मेरा भ्रम था। ऐसे ये सौपन देख रहे हम। जब ये सौपन टूटेगा, जब हम ऊपर चलेंगे, तब हमें याद आएगा कौन था मेरा बेटा और कहां थी मेरी कार, वो कोठी। तो ये सोचेगा ये तो वैसे भूल भुलैया थी, कुछ भी नहीं था अपना। अपना होता तो आता मेरे साथ, जैसे सपने में हम देख रहे थे, तो जागने के बाद भी वो मिलना चाहिए था हमें। ऐसे ही जो जाग जाएंगे, इन बातों न सुनकर, इन विचारों को सुन करके, फिर ये आत्मा तड़पेगी उस परमात्मा ने पाने के लिए। फिर कहते हैं कि इस तन सरा में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे,
यानी अपने ही अटकलों से आप ही अपने हिसाब से ये जीव विचार विमर्श करता रहता है। जैसे आप रोजाना पेपरों में भी पढ़ो और वैसे भी कहीं रिश्तेदारी में कहीं ना कहीं आपको जरूर सुनने को मिलता है कि वहां पर एक्सीडेंट हुआ, इतने व्यक्ति मारे गए। वो भी बेचारे ये सारे हिसाब लगाकर चले थे। कोई व्यापार में जा रहा था, कोई रिश्तेदारी में, कोई बच्चे के अपने बच्चों के संयोग जोड़ने के लिए रिश्ते के लिए जा रहा था और रास्ते में एक्सीडेंट में समाप्त हो गई। अब ये विचार करना है, जितने भी हमने अपने हिसाब लगा रखे थे वो व्यर्थ रहे और ये जीवन भी चला गया। जो कार्य था हमारा वो फिर भी अधूरा रह गया। आगे सतगुरु महाराज बताते हैं कि उमदा चोला बना अनमोला। ये शरीर एक बहुत ही अनमोल वस्तु है। इसकी महिमा से हम पूर्ण रूप से परिचित नहीं है। हमने तो बस ये इसका मान रखा है कि बच्चे होंगे, अब इनको पालन करेंगे और फिर इनका ब्याह कर देंगे, विवाह करके फिर अपना जीवन सफल हुआ। भगवान इनको संतान दे, फिर हम बेशक मर जाएं, कोई दिक्कत नहीं। ये तो आप सोचो तो भी होना है, ना सोचोगे तो भी होना है, क्योंकि ये तो आपका संस्कार प्रारब्ध है। इसको कोई फेरबदल नहीं कर सकता। ना ये आपके चाहने से होगा, ना आपके करने से होगा। इसके लिए करवाने का मैटर हमारे अंदर पहले ही परमात्मा ने फीड कर रखा है। उसके आधार पर ये अपने आप कठपुतली चलती रहेगी, इसके बस की बात नहीं है। संतान हमारे चाहने से नहीं हुई, ये कोठी और बंगले कार हमारे चाहने से नहीं हुई। ये पिछले किए हुए संस्कार आज आपके फल रहे हैं और यही फलेंगे जब तक हम पूर्ण संत की शरण में नहीं आएंगे। जब तक हम किसी संत का आसरा पूरे संत का नहीं लेंगे, तब तक हम केवल अपने प्रारब्ध का भोग ही भोग रहे हैं। जब हम संत शरण में आ जाएंगे तो उस समय हमें अपनी क्रिया भी बदल दी जाती है संत के माध्यम से हमारी, और फिर हमारे संस्कार भी बदल जाते हैं और हमारी सारी क्रिया में अंतर हो जाता है। बाकी परमात्मा की तरफ से हमारा एक सुनियोजित सारे जीवन का हिसाब किताब लगाकर हमारे मस्तिष्क में और सब जगह हमारे हाथों में पहले ही अंकित है। क्या होना है, कितनी संतान होनी है, क्या आपको संपत्ति मिलनी है। जब हम पूरे परमात्मा सतपुरुष कबीर भगवान की शरण में आ जाते हैं, फिर हमारे होने वाली हानि बंद हो जाती है, आने वाले कष्ट भी टलने शुरू हो जाते हैं। कबीर साहब कहते हैं, संत शरण में आने से आई टले बला, अर्जय मस्तिष्क में सूरी होवा कांटे में टल जा। पूरे परमात्मा कबीर भगवान की शरण में आने से हमारे मस्तिष्क में, भाग्य में यदि फांसी टूटना हो, मत सजाए मौत हो, इस परम पिता की कृपा से वो भी टल जाता है। कबीर साहब के शिष्य गरीबदास जी, आप सामने ये मूर्ति देख रहे हो साथ वाली, ये हरियाणा में जिला रोहतक पुराना, अब झज्जर जिला है, वहां पर इनका प्रादुर्भाव हुआ, जन्म हुआ गरीबदास जियों का। जब ये 10 वर्ष के थे तब इनको भगवान कबीर साहब अपने सचखंड से, सतलोक से आकर इनको प्रत्यक्ष दर्शन दिए। सामने कहते हैं भगवान आकार में है ही नहीं, परमात्मा आकार में भी है, परमात्मा निराकार भी है। आकार और निराकार से न्यारी स्थिति भी ईश्वर की है। ये गौ चरा रहे थे, गवाले थे, वहां पर इनको दर्शन दिए थे, अपना सतलोक दिखाया था। उसके बाद
गरीबदास जियों ने कबीर साहब की महिमा का गुणगान जगह जगह पर किया। दिल्ली के अंदर एक अलालपुर गांव है। उस गांव के दो पिता पुत्र कबीर साहब के शरण में आए, गरीबदास जी के माध्यम से, यानी इनके शिष्य बने। उनको एक मुकदमा चला, गरीबदास जी जा चुके थे शरीर छोड़कर। उनके ऊपर एक मुकदमा बन गया 302 का, यानी कत्ल का मुकदमा उनके ऊपर बन गया। मुकदमा चलता रहा और अंतिम तिथि आ गई कि कल, यानी अब जो तारीख लगेगी उसके ऊपर फैसला सुनाया जाएगा और 100 की 100 ये बात होगी, 100% कि सजाए मौत होगी। उनके वकील ने भी ये कह दिया कि अब बचाव का कोई साधन नहीं है। जब अपना ही वकील ये कह दे तो उसका पक्का प्रमाण होता है कि फांसी टूटना है। इस पर उसका पुत्र रोने लग जाता है, कहता पिताजी आज हमारे गुरुदेव होते तो हमें ये फांसी नहीं लगती। उनका पिताजी कहता पुत्र परमात्मा मरते नहीं, भगवान कबीर साहब हमारे साथ है, बेटा घबरा मत। और उनकी यही इच्छा है तो फिर क्यों चिंता करे पुत्र, उनके हुक्म बिना पत्ता नहीं हिल सकता। इसमें भी हमारा कोई भला है, मर जाने में भी, अगर उनकी इच्छा होगी तो। अब क्या होता, वो निश्चित तारीख आ जाती है। कोर्ट के अंदर दोनों मुलजिम खड़े हो जाते हैं। मजिस्ट्रेट बैठा, साथ में रीडर बैठा है। मजिस्ट्रेट फांसी की सजा सुनाकर लिख के रीडर को कहता है कि पढ़ के सुना दे इनको। वो रीडर पढ़ के सुना रहा है। मजिस्ट्रेट ने लिखा था कि उनके दोनों के नाम लिखकर कहा, गांव सारा विवरण देकर इनको फलाने व्यक्ति के मर्डर के केस में सजाए मौत सुनाई जाती है। रीडर क्या पढ़ रहा है कि उन दोनों का नाम बोलकर फलाने गांव के फलाना पुत्र फलाना, फलाना पुत्र फला, इनको बाई इज्जत बरी किया जाता है। मजिस्ट्रेट कहता है तेरा दिमाग खराब है क्या, तू क्या पढ़ रहा है? अक्के जनाब ने ऐसे ही लिखा इसमें। उसने फिर देखा, वो कागज फाड़ दिया, अपना फैसला फाड़ दिया, दोबारा फिर लिख दिया। कहता ये कैसे लिखागा मेरे से अनजान बने में। दोबारा फिर सुनता है, सुनाता है। मजिस्ट्रेट लिखता है कि इनको सजाए मौत दी जाती है। रीडर पढ़ता है कि इनको बाई इज्जत बरी किया जाता है। तीसरी बार फिर पढ़ के लिखता है, तीसरी बार फिर स्वयं सुनाता है। उसके सामने अक्षर चेंज हो रहे हैं। मजिस्ट्रेट देख रहा है, उसकी आंखों के सामने वो अक्षर एकदम बदल रहे हैं। मजिस्ट्रेट ने कहा भाई तुमने किसी संत का आसरा ले रखा है कि हाँ हम कबीर भगवान के चरणों में पड़े हैं, हमारे गुरुदेव गरीबदास जी थे। कहने लगे भाई जब तुम्हें वो बरी कर रहा है तो मैं फांसी नहीं दे सकता, मेरी क्या औकात है, तुम बरी हो। बोल सतगुरुदेव की। उसी दिन से उस मजिस्ट्रेट ने अपनी नौकरी से रिजाइन कर दिया कि परमात्मा है और वो जो चाहे सो कर सकता है। कबीर भगवान में ये शक्ति है, ये कर्म के दंड काट सकता है। अन्य किसी परमात्मा में ये शक्ति नहीं है, ना ब्रह्मा में, ना विष्णु में, ना शिव में, और ना ही ज्योत निरंजन ब्रह्म के अंदर। गरीबदास जी कहते मासा घटे न चल बधे, विधना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुर मेट के ऊपर मार दे मेघ। पूर्ण संत जब मिल जाएंगे हमारे भाग्य बदल देंगे। अगर हम कर्मों के दंड भोग भोग कर ही पूरा करेंगे तो कभी अंत नहीं आ सकता। ये तो कोई ऐसा संत मिला है
जो हमारे इस कर्म के लेख न मिटाकर गंदे कर्म न, जैसे फसल में घास उग जावे तो वो फसल को प्रफुल्लित नहीं होने देता, उसको तो निकालना पड़ेगा, उसको काटना पड़ेगा। अब ऐसी एक दवाई चल पड़ी है कि उस घास में पानी के साथ डाल दे तो घास को जला देगी, फसल को नुकसान नहीं करती। ऐसे ही कबीर साहब का जो मंत्र है सतनाम, इससे वो पाप कट जाते हैं, ये पुण्य और ये अजब पाजाब सतनाम प्रफुल्लित होता है और जीव यहां से छुटकारा पा जाता है। इसलिए सतगुरु महाराज कहते हैं ये सौदा फिर नाही संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा, यो सौदा फिर नाही, ये सौदा फिर नाही रे संतो, लोहे जैसा ताव जाते हैं, लोहे है काया दे सराही संतो, यो सौदा फिर नाही, ये सौदा फिर नाही रे संतो। तीन लोक और भवन चतुर्दश, तीन लोक और सब जग सौदे आई रे संतो, ये सौदा फिर नाही, यो सौदा संतो, यो सौदा फिर ना। दुगने तिगने किए चौगने, दुगने तिगने किए चौगने, किन्हु मूल गवाई रे संतो, ये सौदा फिर नाई, यो सौदा फिर नाई रे संतो, यो सौदा फिर नाई। नर नारायण देह पाय के, नर नारायण देह के फिर 84 जाई रे संतो, यो सौदा फिर नाई, यो सौदा फिर नाई संतो, यो सौदा फिर नाई। जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो जामन मरण मिटाई रे संतो, ये सौदा फिर नाई, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाई। यो दम टूटे पिंडा फूटे, यो दम टूटे पिंडा फूटे, लेखा दरगा माई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। उस दरगाह में मार पड़ेगी, उस दरगाह में मार पड़ेगी, जम पकड़ेंगे बाहिर संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर। कुल परिवार तेरा सकल कबीला, कुल परिवार तेरा सकल कबीला, मसलत एक ठहराई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। बांध पिंजरी आग धर लिया, बांध पिंजरी मरघट को ले जाही रे संतो, यो सौदा फिर नाई, यो सौदा फिर नाई रे संतो, यो सौदा फिर नाई। अग्नि लगा दिया जद लंबा, अग्नि लगा दिया फूक दिया उस ठाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा
वेद बांध फिर पंडित आए, वेद बांध फिर पीछे गरुड़ पढ़ाई रे संतो यो सौदा फिर नाई, यो सौदा फिर नाई। नर से ती तू पशुआ की जय, नर से ती तू पशुआ की जय। गद्दा बैल बनाई रे संतो यो सौदा फिर नाई, यो सौदा फिर नाई, संतो यो सौदा फिर नाई। 56 भोग कहाँ मन बोरे, 56 भोग कहाँ मन बोरे। कित कुरड़ी चरणे जाई रे संतो यो सौदा फिर नाई, यो सौदा फिर नाई, यो सौदा फिर नाई। प्रेत शिला पे जाए बिराज, प्रेत शिला पे जाए बिराज। पितरों पिंड भराई रे संतो यो सौदा फिर नाई, यो सौदा फिर नाई रे संतो यो सौदा फिर नाई। बोहर सराद खान को आए, बोहर सराद काग बहे कलमाही रे संतो यो सौदा फिर नाई, यो सौदा फिर नाई रे संतो यो सौदा फिर नाई। जय सतगुरु की संगत करते, जय सतगुरु की संगत करते। सकल कर्म कट जाई रे संतो यो सौदा फिर नाई, यो सौदा फिर नाई रे संतो यो सौदा फिर नाई। अमरपुरी पर आसन होते, अमरपुरी पर आसन होते। जहाँ धूप ना छाई रे संतो यो सौदा फिर नाई, यो सौदा फिर नाई रे संतो यो सौदा फिर नाई। सुरत नरत मन पवन पियाना, सुरत नरत मन पवन पियाना। शब्द शब्द समाई रे संतो यो सौदा फिर नाई, यो सौदा फिर नाई रे संतो यो सौदा फिर नाई। गरीब दास गलतान मैल में, गरीब दास गलतान मैल में। मिले कबीर गोसाई रे संतो यो सौदा फिर नाई, यो सौदा फिर नाई रे संतो यो सौदा फिर नाई। सत साहिब। यहाँ पर कबीर साहिब के स्वरूप उनके शिष्य गरीबदास जी भगवान कहना चाहते हैं, भाई ये मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता, ये सौदा, ये मनुष्य शरीर का जो बिजनेस है ये फिर नहीं बनेगा। इसमें इतना जल्दी करो जितना हो सका है। कहते हैं लोहे जैसा ताब जात है ये काया देश राही। ओए होए, एक एक बात संत की जय आत्मा तक पहुंच जाए या डटी नहीं डटा है। हम आत्मा तक ये काल इस चीज को जान नहीं देता जो इसकी निज खुराक है। ये तो हमने मन की खुराक को ज्यादा कर रखा है, जैसे अच्छे बढ़िया बढ़िया शब्द सुनना। जो भक्ति भाव के लोग हैं, भक्त आत्मा हैं बहन भाई, उनको काल ने कहाँ उलझा दिया। अच्छे बढ़िया सुरीली आवाज के गाने वाले, शब्द गाने वाले, कबीर साहब की बानी वाले चाहिए। और यो बस सारी रात नाड़ मार के और साखी यानी गाड़ी कर गया फन। सतनाम सतनाम
वो सार नाम का ज्ञान नहीं हुआ और उस नाम बिना बीमारी कटे नहीं। अब कोई बीमार है और उसमें कहा गया है कि भाई दवाई खाओ, दवाई ले ले, तेरी बीमारी कट जाएगी, नहीं भयंकर होने वाली है। गाने वाले को भी है वो बीमारी, सुनाने वाले को और सुनने वाले को भी है। और दवाई को ऐसे के पास नहीं सारी रात गावें, आश्रम खोल लिए वो भी बतावें। दवाई ना उन आश्रम वालों के पास ना उनके अनुयायियों के पास, दोनों मरेंगे यानी उस बीमारी के प्रभावी होंगे। वो संत वीर वो महंत वीर, साथ में उनके अनुयायी भी गधे बने। क्योंकि जब तक संत पूरा नहीं मिला इन बातों के बतावनते और इनके मीठे सुरीली आवाज गावनते, ये जीव अमर सफल नहीं हो सकता। तो यहां सतगुरु महाराज कहते हैं पद गाया मन हर्षिया और साखी का आनंद वाह जीवा। और वो नाम से ही मिलानी और फिर गल में पड़ गया फंद, यानी काल फिर घसीट ले गया। जब हमें ये बात ज्ञान हो जाएगा, अब जैसे किसी के घर में आग लग जा, भगवान करे ना हो ऐसा काम, वैसे बताएं उदाहरण के लिए, और उसको कोई आके कहे भाई तेरे घर में अग्नि लग गई है, जाके संभाल ले जल्दी सी, वो सुनन की देर है चलन की नहीं, उसी समय भाग लेगा, जो साधन मिलेगा वहीं पहुंचेगा और उसको अपना समाधान करेगा। फायर ब्रिगेड न बुलावेगा, रास्ते में टेलीफोन कर जाएगा। यानी वो होश में हुआ तो, और जब उसने पी रखी शराब, फिर वो क्या कहेगा कि क्या कहा भैया फिर बताना। वो कहेगा तेरे आग लग रही है, पीछे थोड़ी ये लगी है, अभी तो भाग ले, बचा सकता है। वो कहता है ऐसे नहीं भाई, कुछ गा के सुना है, मुझे अच्छा नहीं लगा तेरा बताना, इतना भयंकर नुकसान होने लग रहा। और फिर वो कहे मुझे गा कर सुना, क्या कह रहा है, तू नहीं भाई तू सुना, तेरी अच्छी आवाज है। हमारे साथ वो बनी हुई है क्योंकि हमारे अंदर माया का नशा हो गया, हम होश में नहीं है। होश में हो और ये बात सुने सतगुरु की, कालजा पाट जाए इंसान का, हृदय हिल जावे, अरे तेरा गजब गधे बनेंगे, कुत्ते बनेंगे पूरे नाम बिना, पूरे संत बिना। तो हम तुरंत जाग जावें और समाधान ढूंढें कि कहां है वो पूरा संत जिससे हमारी ये बीमार, ये नुकसान बचाए। थोड़ा तेज करो। और जो नशे में है वो इन्हों कहेंगे हाँ भाई बहुत अच्छा, आहा। अब बात कोई बात हुई। अभी आपने शब्द में सुना कि नर से तीतु पशुआ कीजे गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहां मन भोरे की कुरडी चरने जाई। ओए होए, आज हम कितना सुंदर भोजन खाएं, स्वादिष्ट भोजन खाते हैं, दूध और दही, मक्खन, बढ़िया रोटी, और साथ में सेब संतरे मक्खन, ये मेवा, कितना अच्छा भोजन आहार हमारा है। और एक परमात्मा के पूरे संत बिना और सच्चे नाम बिना ये प्राणी क्या बनेगा, गधा बने। फिर कहें ये भोजन कहा मन बोरे, फिर तो कुरडी चरने जाई, वो गंध खाएगा। ओए होए होए होए। जब होश में हो, आप पर नशा नहीं है तो आप एकदम अर्धा हिल जाए आपका, लेकिन आपके ऊपर इस माया का दबाव बहुत ज्यादा है। सुन भी रहे हो, हाँ भी भर रहे हो, पर उसका समाधान नहीं ढूंढ रहे, अभी आपका नशा उतरा नहीं। कबीर साहब कहते हैं कबीर ये माया अटपटी भाई सब गट आनड़ी, और किस किस ने समझाऊं या कुआ बांग पड़ी। काल ने तो इस कुएं में, संसार रूपी कुएं में माया की बांग गोट के गिर रखी है, मन पक्की। और जो भी उसने पी रहा है एक प्रकार की उनकी गतिविधि, एक जैसा ही बोलना, वही स्थिति है सबकी। ये नशा उतरेगा, ये सतगुरु के इंजेक्शन लग गए या वाणी सुना, और फिर ये नशा हट जाएगा। फिर देखा इन प्राणियों को कहां से 650-700 किलोमीटर हरियाणा की संगत अपने कुर्बे न छोड़कर, अपने बच्चे काम न त्याग कर इस परमात्मा के लिए आएगी। इनका नशा उतर गया। और जिनका नशा नहीं उतरे, यहाँ से दुकान छोड़कर नहीं आ सकते 2 घंटे खातर, और करना चाहे कोई और नुकसान हो जाए, मन 1 हफ्ता मेडिकल में लौटे रहे, पैसे लागे और दुकान बंद हो जाए और दुख हुआ वो न्यारा, वो मंजूर है। पर परमात्मा के नियम हम 2 घंटे नहीं निकाल पाते, क्योंकि हमारे नशा है। वो नशा उतरे यहां से, यहां हम आ नहीं सकते, और जो यहां आ गए उनका नशा पक्का उतर जाएगा।
उनका यो अंधेरा रह नहीं, वो फिर तुरंत यहाँ से पूर्ण कोशिश करेंगे उस परमात्मा को पाने की और अपना जन्म मरण का पीछा छुटवाने की। तो ये गाने और बजाने से परमात्मा प्रसन्न नहीं होता है। तो ऐसे ही अगर हमें कोई कहे, अभी आपने सुना होगा, अगर आप होश में हो और आपको कोई गा के सुना दे तुम्हारे आग लग गई, आपने दुख आओगा, बौड़ी पूछ मेरे नुकसान हो रही है ना आनंद आ रहे हैं। जब तुम्हारा नशा उतर जाएगा, गावणी भी अपने बुरे लगन लग जाएंगे। एक वाणी भी मुख से जो स्वाभाविक उच्चारण होगी सतगुरु की हृदय में जाएगी और रोना होगा, ओए होए हम गधे बन जाएंगे, परमात्मा ए मालिक ए दाता पीछा छुटवाइए। जब नशा उतर जाएगा, अभी नशा उतरा नहीं आपका, इतना ही सुनते ही आपका वो आत्मा तड़प उठेगी इस नरक से निकलने की के लिए और पूरी कोशिश करेगी। इसमें बता रहे हैं कि ये लोहे जैसा ताव जात है और काया देश राही। जैसे लोहे को गर्म किया जाता है, उसको तुरंत ही उसके मोल्ड में, उसके ढांचे में अगर डाल दिया जाए, जब वो कति पिंगला हुआ है तो जो हम बनाना चाहते हैं बन जाएगा। और जरा सा भी वो ठंडा हो गया, बांगा बौला जो का तो सेट हो जाएगा। फिर उस पर चाहे कितने ऐसे हथौड़े बजाओ, उसका कुछ नहीं बनेगा। ऐसे ही एक बार मनुष्य शरीर जो है लोहे जैसा ताव है आप में, अब इसमें जो चाहो तुम बना सकते हो, कति बिल्कुल बन जाएगा। अपनी बुराई छोड़ो, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू ये मानव आहार नहीं है, ये तो राक्षसों का पेय पदार्थ है। शराब पीना, अफीम खाना, पान खाना, सुल्फा पीना, जर्दा खाना, ये मनुष्य का आहार नहीं है। ये तो पशु पक्षी या जंगली लोग जो राक्षस कहलाते थे उनका आहार था, मनुष्य का आहार नहीं है। इसको त्याग के फिर परम पिता परमात्मा का, जिसमें गीता जी भी कहती है कि वास्तव में परमात्मा तो कोई और है अर्जुन, अब उसकी तलाश कर ले, तेरा कति छुटकारा हो जाएगा, आपका जन्म मरण मिट जाएगा। वो परमात्मा कौन है उसके बारे में ही हम आपको ये 5 दिन का सत्संग कर रहे हैं कि वो भगवान कौन है। वेद भी कहे और गीता जी भी कहे उस परमात्मा की शरण में जा, वो परमात्मा कबीर भगवान है। अब हम कबीर साहब को भगवान कहते हैं, ये हमारे हृदय में, यहाँ इससे नीचे जाती नहीं बात है। क्योंकि नहीं, वो तो एक कवि था, वो तो एक साधारण सा दुल्हा था, एक गरीब आदमी, अनपढ़ सा व्यक्ति था। नहीं, वो पूर्ण जानकार थे और वो विद्वानों के विद्वान, परमात्माओं के परमात्मा थे, मालिक। आपने देखा होगा, नहीं देखा, लाल जो होता है ना, लाल एक छोटा सा बिल्कुल कंचे टाइप एक चमकीला पत्थर होता है और उसकी कीमत पहले 9 करोड़ की बताते थे, अब तो अरबों में होगी शायद। अब उसको कोई दिखावा किसी से और कहे कि इसकी कीमत 9 करोड़ की है भाई, आम व्यक्ति नहीं स्वीकार करेगा, कहता नहीं इतना नहीं हो सकता। ये कबीर साहब वो शक्ति है, वो कीमत है इनकी, क्योंकि ये हमारे आम व्यवहार में नहीं है। सुना है कि हीरा लाल होता है, हमने सुना है भगवान होता है, पर वो भगवान ना ब्रह्मा ने पाया, ना विष्णु ने, ना शिव जी ने पा लिया, ना मार्कंडे जैसे महापुरुषों ने और ना चुणक जैसे महापुरुषों ने जिन्होंने हजारों वर्ष समाधि लाई, नहीं पाया। आखिर में क्या लिख दिया, अपने उपनिषद बना दिए, अपना सेल्फ एक्सपीरियंस, अपना स्वाभ्यास लिख दिया कि परमात्मा निराकार है, वो मिला को नहीं। ऐसे मुसलमान साधकों ने कोशिश की साधना करके, लेकिन परमात्मा दृष्टि गोचर नहीं हुआ। अंत में लिख दिया परमात्मा बेचून है, बेचून माने निराकार, क्योंकि उनको वे ऑफ वर्शिप सही नहीं मिली, उनको परमात्मा के दर्शन करने की विधि सही नहीं मिली, जिसके कारण उन्होंने आखिर में अपना फैसला दे दिया कि ईश्वर जो है वो निराकार है।
अब हम थोड़ी सी आपको व्याख्या करना चाहते हैं। आकार क्या होता है, निराकार क्या होता है, सरगुण क्या है, निर्गुण क्या है। अब जैसे परमात्मा को सर्वव्यापक बताया जाता है, इस बात को सभी स्वीकार करते हैं कि परमात्मा, उसको अल्लाह कहें, उसको रब कहें, उसको गॉड कहो, चाहे ईश्वर कहो, परमेश्वर कहो, वो कण कण में विद्यमान है। बिल्कुल इस बात में सभी माने, इससे कोई नकारा नहीं करता कि भगवान कण कण में नहीं है। अब जैसे वायु के अंदर, हवा में पानी होता है, जल होता है वायु में, पर वो दृष्टि गोचर नहीं है, अदृश्य निराकार है और निर्गुण है, उसका कोई लाभ हमें प्राप्त नहीं हो रहा। इसको अगर हमें ये जानना चाहे कि इसमें वास्तव में पानी है या नहीं है, तो एक गिलास के अंदर बर्फ डाल दीजिए या ठंडा पानी, अच्छा ठंडा पानी, और हवा में रख दो और जून के महीने में रख देना, उसमें भी पानी आ जाएगा उसके चारों तरफ गिलास के, और पानी बहकर चल पड़ेगा बाहर से। गिलास फूटा नहीं है, गिलास बिल्कुल साबुत है, लेकिन फिर पानी कहां से आया? जो वायु में पानी था, वो वायु का पानी उस ठंडे वातावरण से चेंज हो गया, पानी में परिवर्तित हो गया, और वो इससे सिद्ध हो गया कि वायु में पानी था, लेकिन वो निराकार था, फिर आकार में भी दिखा। ऐसे ही परमात्मा के प्रगटकरण की विधि है। परमात्मा सब जगह है, वो परमात्मा आपको विशेष लाभ नहीं देता, आम लाभ देता है। जैसे वायु हमें आम लाभ दे रही है, विशेष नहीं दे रही है, वो वायुमंडल में जो पानी है। ऐसे ही बड़ा तेज कर भाई, इसमें थोड़ा सा या तो कर। जैसे गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि थन दूधी ने चीर के जय कोई ढूंढे दूध, गरीबदास इस शरीर में हाड चाम और दूध। जैसे बिना ब्याई हुई कोई गाय, भैंस, बकरी, अगर उसका कोई ऑपरेशन करके देखे उसमें दूध नहीं है, उसमें दूध नहीं है। और जब वही गाय, वो भैंस या बकरी जब नए दूध हुए, उसको गर्भ रहे, फिर बच्चा हुए, और फिर देखो बाल्टी भर दे दूध की, वो दूध कहाँ था, कहां से आ गया? वो शरीर में ही प्रकट हुआ, शरीर में बनाया गया था अंदर, पर उसकी विधि थी बनाने की। ऐसे ही ये नाम गरीबदास जी कहते हैं, थन दूधी में चीर के जय कोई ढूंढे दूध, गरीबदास इस शरीर में हड्ड चाम और दूध। फिर कहते हैं, हड्ड चाम की देह में अमृत दूध सर्वंत, गरीबदास इस शरीर में ऐसे है भगवंत। परमात्मा भी है शरीर में, पर वैसे नहीं आपको दर्शन होंगे उसके। कैसे होंगे? पूरे संत का नाम ले और फिर उस नाम का सेवन शुरू कर, उस नाम के प्रभाव से तेरे शरीर में वो भगवान प्रकट होगा। था तो पहले भी, पर उसकी विधि बिना वो बना नहीं। ऐसे ही जब हम निर्गुण और सरगुण समझेंगे, निराकार और आकार की व्याख्या समय समय आने पर आपको हम बताते रहेंगे। आज इतना ही समझेंगे। अब आगे चलते हैं कि दुगने तिगने करे चौगने किन्हू मूल गवाही, ये सौदा फिर नाही संतो यो सौदा फिर नाही। दुगने तिगने किन्होंने किए? जिन्होंने पूरे संत की शरण मिल गई, नाम लिया और लेकर नाम, और जैसे गुरुदेव ने आदेश दिए और सिरदर्द की बाजी लगा दी, वो दुगने तिगने चौगने इस मनुष्य शरीर का ये सौदा कर देंगे। और जिनको सही मार्ग मिला नहीं, शराब पी,
अपनी धंधा पीट किया और रोजी रोटी में सारा जीवन खो दिए, वो अपना मूल गवा चले। मूल गवाना तात्पर्य अपनी जो भगवान से हम श्वास रूपी पूंजी लेकर आए थे वह व्यर्थ खो दी। और जब ये पूंजी जिसके आधार पर हमने आगे सौदा बढ़ाना था, बिजनेस बढ़ाना था, वो खत्म कर दिया, वह पूंजी भी खा चुके, अर्थात हम वहां भगवान के दरबार में फिर मुंह लटकाएंगे। वहां जाकर हम बहुत पछताएंगे। उस समय कुछ नहीं बनेगा। यहाँ पर कबीर साहब कहते, अच्छे दिन पाछे गए गुरु से किया ना हेत, इब पछतावा क्या करे बिरा चिड़िया चुगगी खेत। वहां जाकर ये प्राणी बहुत पश्चाताप करे, रोता है समय को और कहता है भगवान या कौन बनी मेरे संग, ओए होए मत अनमोल जीवन को बर्बाद करके अरे यहां आ गया। फिर क्या प्रार्थना करेगा ये प्राणी? भगवान से कहेगा, हे परमात्मा एक बार मनुष्य शरीर मुझे फिर दे दो दाता, अब के गलती नहीं करूंगा, अब के मैं आपको इतना याद करूंगा, आपके चरणों में बहुत ज्यादा से ज्यादा समय लगाऊंगा। उस समय परमात्मा आपके सामने आपकी पिछले जन्मों की एक रील शुरू करेगा, एक फिल्म चलाएगा और कहेगा, ले पुत्र देख कितनी बार तुझे मनुष्य शरीर दिया मैंने, और जितनी बार भी तू आया तेरे ये ड्रामे थे, अब भी तू यही कर रहा है। और यहां से जाता है जब तो तू कहता भगवान तुझे भूलू नहीं, और वहां जाते भगवान भूला तू और सब कुछ याद किया। तूने शराब ढूंढ ली और फीम बना ली, सुल्फा ढूंढ लिया, आग डंगा ढूंढ लिया और फिल्म ढूंढ ली कितनी चाला बढ़िया। मैं ना ढूंढा तने, मैं नहीं टोया तूने, अब बकवास करे कि तेरे सर पर लटपा जाएगा, गधा बनता दिखे, अब तू रो रहा है। वो सारी फिल्म देख कर जितनी बार हम आते हैं और फिर वापस खाली जोड़ी लेकर जाते हैं, तो फिर ये कहता है गलती हुई महाराज, अब बेटा यहाँ गलती का ही दंड भोगना पड़ता है, जा गधा बने, और फिर कभी तेरा मनुष्य शरीर होगा फिर देख लूंगा कितनी कमाई करेगा। ऐसे इतने नाटकबाजी करते योग खो दिए। यहाँ बंदी छोड़ कहते हैं, ये दम टूटे पिंडा फूटे हो लेखा दरगाह माही, उस दरगाह में मार पड़ेगी तेरी दम पकड़ेंगे भाई। यम के दूत तेरी बाजू पकड़ कर ले जाएंगे यहाँ से। उसमें ना भाई छुटावे, ना बेटा छुटवावे, ना कोई राष्ट्रपति रिश्तेदार होता वो छुटवावे, उसमें केवल तेरा गुरुदेव छुटवावे। अगर तेने पूरा संत बना रखा है वहां तेरे साथ आएगा और कहेगा छोड़ दे भाई ये मेरे बच्चे हैं। कबीर साहब के हंस को यमदूत नहीं ले जाएंगे जो पूरे संत संपर्क में आ गया, वैसे सूखे कबीर पंथ का फीत लगाते यमदूत नहीं छोड़ेंगे। जब हम पूरे संत की शरण में आकर उनसे संपर्क कर लेंगे और वो उस भगवान से आपका संपर्क करवा देगा, आपका नाम जोड़ देगा, फिर उस हंस के पास यमदूत नहीं आएंगे। उसको स्वयं कबीर भगवान अपने गुरुदेव के रूप में, आपके गुरुदेव के रूप में आके अपने साथ ले जाएंगे, यमदूत नहीं छेड़ेंगे। आगे सतगुरु बताते हैं कि जा सतगुरु की मैं बलिहारी जो जामन मरण मिटाई। मैं तो उस परमात्मा के ऊपर, उस संत के ऊपर बलिहारी हूं जो जन्म और मरण को समाप्त करवा दे। अब जन्म मरण आपने सुना कल गीता जी में कि जन्म मरण ना ब्रह्मा का मिटा, ना विष्णु का, ना शिव का, तो आम जीव का जन्म मरण कैसे मिट सकता है? क्योंकि साधना हम भगवान ब्रह्म तक की कर रहे हैं, ब्रह्म की साधना से जीव का जन्म मरण नहीं मिटता। कर्म आधार पर स्वर्ग महास्वर्ग 84 लाख दुनिया जीव की बनी रहेंगी। उसके बाद सतगुरु महाराज कहते हैं ऐसा संत ढूंढना चाहिए जिससे वो हमारे जन्म मरण को मिटा दे। आगे बताते हैं कि कुल परिवार तेरा सकल कबीला मसलत एक ठराही, जब ये शरीर छूट जाता है
तो सभी आस पड़ोस के रिश्ते, भाईचारा, आपका कुल परिवार इकट्ठा होता है और कहता है भाई अब इसको उठाओ जल्दी, अब यहां से इसको ले चलो, अब इस मिट्टी में कुछ नहीं रहा है। सब ले जा करके और वहां आपको शमशान घाट में जाकर फूंक देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, एक गरुड़ पुराण का पाठ करने वाला व्यक्ति बुलवाएंगे और वो कहते हैं 7 दिन तक गरुड़ पुराण का पाठ आपके घर पे करेगा। गरुड़ पुराण को एक बार वैसे पढ़कर देखो, उसमें ये लिख रखा है कि जब ये प्राणी बिना भगवान के भजन के यहां से जाता है, उसको यम के दूत पकड़कर इतने भयंकर रास्ते से ले जाते हैं, ये तौबा करता है तड़प तड़प कर पानी के लिए, खाने के लिए, और रोता है, हाहाकार मचाता है। वो दया नहीं करते, जितने भी बुरे कर्म कर रखे उनको सब दिखाते हैं कि तूने ऐसे जुल्म किए नादान। तो बंदी छोड़ कहते हैं अगर वो गरुड़ पुराण उस नादान प्राणी को जो शरीर छोड़कर जा चुका है जब पहले पढ़वा देते तो बुरे कर्मों से बच जाता, उन कष्टों से बच जाता। अब क्या बने उसको, वो तो मर गया और गदा बनन की तैयारी हो रही और पीछे गरुड़ पुराण का पाठ घर पर प्राणी करवा रहे हैं। कहते ये नाटकबाजी भाई किसने शुरू करवाई, ये पहले पढ़ाते उसको ताकि वो बुरे कर्मों से बच के और शुभ कर्म कर जाता, उसने काहे की आवश्यकता ना पड़ती, पूरे संत की शरण आ जाता। कहते हैं वेद बांध फिर पंडित आए, पीछे गरुड़ पढ़ाई। उसके बाद क्या हुआ, गरुड़ क्यों पढ़ाया भाई, कि उसकी गति हो जाएगी, वो मुक्ति पा जाएगा। बंदी छोड़ कहते हैं ये 56 भोग कहाँ मन बोरे कि कुरडी चरने जाई। नर से तू पशुआ कीजे गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन बोरे कि कुरडी चरने जाई। फिर आगे क्या बताते हैं, ये गरुड़ पुराण न्यू पढ़ाया था कि घर में शांति हो, मर जाने वाले की आत्मा शांत हो जाए, इसको गति हो जाए। फिर क्या बताते हैं वो विद्वान पुरुष कहेंगे वो तो भाई प्रेत बन गया, अब वो तो प्रेत शिला पर पहुंच गया है, अब उसके जो है पिंड भरवाओ। क्या हो जाएगा कि उसकी गति हो जाएगी। चलो पिंड भी भरवा दिए, पिंड भरवा दिए, फिर कहते हैं अब श्राद्ध शुरू करो। श्राद्ध किस लिए, कि उसको स्वर्ग में ना खाना नहीं मिल रहा। भाई स्वर्ग में कहा हुआ जिसने खाना ही नहीं मिलता, जो स्वर्ग में गया है उसको वहां खाने की कमी कोई ना, वो तो स्वर्ग में गया ही नहीं है। जब तुम कह रहे हो कि उसको खाना नहीं मिल रहा, उसको पानी नहीं मिल रहा, तो बंदी छोड़ कहते हैं मान लीजिए आपकी बात को हम ऊपर रखते हैं कि पिंड भरवाने से उसकी भूत दुनी छूट जाएगी, प्रेत जोनी छूट जाएगी, विधिवत अगर पिंड भरवा दिए गए तो, और फिर वो गधा बन जाएगा। बता के गति करवाई। यहां गरीबदास जी कहते हैं जय सतगुरु की संगत करते ओए होए, ये सकल कर्म कट जाएगी। यदि पूरे संत कबीर भगवान के उपासक की शरण में आ जाते, ये तेरे सारे कर्म कट जाते, न प्रेत बनना, न गधा बनना, न श्राद्ध की आवश्यकता और न पिंड भरवानी, कुछ भी ना करना था। जय सतगुरु की संगत करते तेरे सकल कर्म कट जाई, और फिर क्या होता, सतलोक में पहुंच जाते, अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप ना छाए। फिर आप सतलोक में पहुंच जाते जहां आपको कोई दुख नहीं है, वहां सुबह और शाम नहीं है, वहां एक न्यारी की रोशनी है जिसमें गर्मी को ना, दिन रात नहीं है, वहां पर तू सदा अमर रहेगा। हमने आकार में वहां रहना था, यहाँ पर हम नकली बना रखे हैं। काल भगवान ने ये नकली शरीर दिया, इसको फूंक देने के बाद इसकी राख भी पहचान में नहीं आओगी आपके, इसके ऊपर गधे लेटा करेंगे। ये नकली शरीर दिया हुआ, हमारा नकली स्वरूप बना रखा है, हमारा असली स्वरूप छुपा दिया काल भगवान ने, इसके अंदर दबा रखा है, 5 आवरण चढ़ा के।
अब इस नाम के अभ्यास से ये शरीर हमारे अंदर जो ऊपर हमारे कवर चढ़ा रखे हैं, ये धीरे धीरे सब अपने आप निकल जाएंगे, जैसे सांप कांचली छोड़ दिया करे। ये शरीर क्या होगा, जैसे कांचली सर्प ने छोड़ दी। इसकी उस सांप और कांचली की उसकी कैंचली की तुलना करते हैं, इतना ही ये जीव आत्मा जो अंदर और है शरीर, ये शरीर उसके ऊपर ऐसे कवर है। इसके छूट जाने के बाद वो जीव नारा है, उसके बाद एक और कवर है जिसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं, फिर एक कारण शरीर है, एक महाकारण शरीर है, फिर कवैल्य शरीर है। और ये पांचों जब इस नाम के अभ्यास से अपने आप निकलते चले जाएंगे, खिसकते चले जाएंगे, और फिर हमारा असली स्वरूप आ जाएगा, हम सतलोक चले जाएंगे। आएंगे कैसे, वो नाम अभ्यास कर सतगुरु की शरण में रहने से ये सभी छुटकारे, ये बंधन आपके पांचों कट जाएंगे और फिर सतलोक चले जाओगे। कहते सुरत नृत मन पवन पियाना शब्द शब्द समाई, और गरीब दास गलतान महल में मिले कबीर गोसाई। कहते मुझे तो अपने कबीर गुरु रूप भगवान मिल गए और उन्होंने हमें ये सतमार्ग बता दिया। हम तो भाई मस्त हैं, ना गधे बनना, ना 84 में जाना, ना पिंड भरवाने, ना फूल उठवाने, अपने सतलोक में चला जाना। एक समय की बात है, क्योंकि परमात्मा को चाहने वाली आत्माओं की कमी नहीं है, लेकिन रास्ता ठीक ना मिलने से ये कोशिश करके भी आखिर में निष्फल होकर चली जाती है। रास्ता मिले संतों से, और संत सच्चाई कह नहीं पा रहे। आपने सभी संतों के सत्संग सुने होंगे। जैसी भी साधना आम जीव कर रहा है, वो संत उसी को ही जो कि तुम बता करके और अपने सत्संग को समापन कर जाते हैं। और जब तक इस जीवन में सच्चा ज्ञान नहीं होगा, ये ऐसे ही दुख पाता रहेगा। एक समय की बात है, एक धर्मदास नाम के बहुत ही बड़े सेठ थे। बांधवगढ़ एक नगरी थी, और वहां के एक राजा थे यजुर्देव। जब उस नरेश को, उस राजा को कोई वित्तीय आवश्यकता पड़ती थी, धन की कमी हो जाती थी, कोई फल डाल पे या कोई सूखा पड़ जाने से, तो धर्मदास के पिताजी से वो बांधवगढ़ नरेश धन की सहायता एज ए लोन उधार लिया करता था। यानी इतना पैसा धर्मदास जी के पास था। इतना पैसा होते हुए और फिर परमात्मा में रुचि। धन है उसकी मां जिसका जन्म लिया उस पुण्य प्राणी ने। परमात्मा की टो में आराम से बैठ जाओ, तुम बैठ आराम से, पकड़ के खड़ी कर, इसने रामा बना रखे, खड़ी हो, शर्म भी नहीं आती तुम्हें, खड़ी हो यहां से। तो कहते हैं ये सारे श्राद्ध निकालने वाले ये भूत बने अंडे, ये माता जो क्या करते, जो कनागत काटा करते, पिंड भरवाते थे, इनमें प्रेत आत्मा ये तंग कर रही है इनको, और हम यही पूजा करते थे। हमने भी प्रेत बन जाना था थोड़े से दिनों में, अगर ये मार्ग ना मिलता था। तो बांधा वो धर्मदास जी परमात्मा की तलाश में, क्योंकि सभी शास्त्र यही बताते हैं भाई गुरु बनावा है, और गुरु के बिना जीव की मुक्ति नहीं हो सकती।